हे गाइस, कैसे हो आप सब। यार ये क्या हो गया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं खुश हो जाऊँ इस न्यूज़ पर या फिर दुखी। एक तरफ मुझे याद आता है हमारा बड़ बोला टोनी स्टार्क, क्या तुम्हारी अम्मा जानती है कि तुम उनके कपड़े चुरा कर पहनते हो? जो किसी की भी सिर्फ बातों से बजा देता था। और दूसरी तरफ डॉक्टर डूम, जो कि एक थेनोस के लेवल का विलन है। इस विलन को हम आरडीजे में कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि ये वही इंसान है जिसने पूरी यूनिवर्स को अपना सेक्रीफाइस देकर बचाया था, जिसको हम अपना हीरो मानते थे। अब उसको हमें एक विलन के रूप में देखना होगा। लेकिन ये अच्छा भी है और मैं खुश भी हूँ कि भले ही एक विलन के रोल में, पर एटलीस्ट आरडीजे हमें एमसीयू में दोबारा दिखने वाला है। क्योंकि हम रूमर सुन सुनकर थक गए थे कि आरडीजे को किसी अलग यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में लाया जाएगा या फिर टोनी को एक एआई के रूप में आगे दिखाया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन अब कम से कम ये कंफर्म तो हुआ कि अपना जीनियस, करोड़पति, रोमियो, समाज सेवक वापस आ रहा है। भले एक विलन ही क्यों ना हो, लेकिन अभी न्यूज़ सुनकर तो हम खुश हैं कि आरडीजे वापस आ गया है। लेकिन अभी हम आरडीजे को एक विलन के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए मार्वल वालों को इसकी बहुत सारी हाइप बनानी पड़ेगी और फैन सर्विस भी देनी पड़ेगी। तब जाकर हम भूलेंगे कि आयरन मैन नहीं, डॉक्टर डूम है। आरडीजे को पहले से भी ज्यादा परफेक्टली कैरेक्टर में उतरना होगा ताकि हम कभी फील ही ना कर पाए कि आयरन मैन वाला आरडीजे है। इनको आरडीजे को इस तरह सेटअप करना होगा जिससे आरडीजे को एक बेहतरीन वाली विलन्स के रूप में देखने की फॉलोइंग बन जाए। वरना मुझे डर है जिस तरह इटर्नल्स को इतना पावरफुल, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और बेहतरीन टीम दिखाने के बाद भी लोगों को वो पसंद नहीं आई थी, क्योंकि कोई भी उस मूवी को अपना नहीं पाया था। लेकिन जैसा कि इसका जिम्मा रूसो ब्रदर्स ने उठा रखा है, जिन्होंने हमें सुपर डुपर मूवीज दी हैं, उम्मीद करते हैं सब अच्छा ही जाए। फिलहाल अभी तक एमसीयू ने हमारे दिलों में कैंग द कॉन्करर की हाइप बनाकर रखी थी। जिस तरह हमें लग रहा था मल्टीवर्स सागा में तबाही होने वाली है कैंग को लेकर, वैसा कुछ देखने को अब नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सो गाइज, जैसा कि हमें, तुम्हें और पूरे यूनिवर्स को पता है कि थेनोस के बाद इन्फिनिटी सागा खत्म हुआ ही था, कि हमें इंट्रोड्यूस किया गया मल्टीवर्स सागा, जिसमें मेन विलन था कैंग और उसके वेरिएंट। और जब मल्टीवर्स सागा की शुरुआत हुई तो हमें कैंग के मेजर्स वेरिएंट दिखाए गए, जो थे इमोर्टल्स, ही हू रिमेन्स, रामाटूट, विक्टर टाइमली और इन सब के अलावा और भी बहुत सारे वेरिएंट। और इन सभी को पोर्ट्रे किया था जोनाथन मेजर्स ने, जिनकी एक्टिंग इतनी परफेक्टली हमें दिखाई गई जैसे ये कैरेक्टर सिर्फ इन्हीं के लिए बने हों। और तो और सिर्फ एक मूवी और लोकी सीजन 1 के एक सीन से ही फैंस के दिलों में एक अलग जगह बना ली अपनी एक्टिंग के द्वारा। और साथ ही जैसा कि हमें पता है मल्टीवर्स में अलग अलग यूनिवर्स के अलग अलग वेरिएंट होते हैं, तो हमें जोनाथन मेजर्स के अलग अलग वेरिएंट भी दिखाए गए। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनियम है, जिसकी स्टोरी पूरी की पूरी कैंग द कॉन्करर के ऊपर थी। और उस मूवी में हमें कैंग के फैंस के बीच और हाइप बनाने के लिए यह भी रिवील किया गया कि कैंग एवेंजर्स को जानता है और उसने हैमर वाले किसी हीरो को मारा भी है, जिसके बारे में लोग अलग अलग थ्योरीज बना रहे थे कि कैंग ने थोर को मारा है। कुछ लोग कह रहे थे कि कैंग ने कैप्टन अमेरिका को मारा है। मूवी में कैंग के इसी डायलॉग से कैंग की एक अलग सी हाइप बनी हुई थी कि अब हमें क्या दिखाया जाएगा। और जैसे कि हमने इसी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में काउंसिल ऑफ द कैंग को भी देखा था, जिसमें कैंग के हर यूनिवर्स के वेरिएंट एक हो रहे हैं एक बड़ी योजना के साथ, जिससे ये साबित हो गया था कि अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी कैंग के सभी वेरिएंट को स्टेब्लिश करेगी, पूरी तरह से सेटअप करेगी। पूरा फोकस काउंसिल ऑफ द कैंग पर रहेगा, जिसमें कि फैंस के बीच भी कैंग का अलग ही रोला जमा हुआ था। सब तैयार थे कैंग के वेरिएंट को देखने के लिए, सब अच्छा ही चल रहा था कि एक न्यूज़ सामने आई जोनाथन मेजर्स पर अपनी गर्लफ्रेंड को असोल्टिंग के एलिगेशन लगे हैं और पूरा केस कोर्ट में चला गया है। जिसके बाद जोनाथन मेजर्स के पीक पॉइंट आने से पहले ही डाउनफॉल शुरू हो जाता है और मार्वल अपने हाथ पीछे खींच लेती है कि अगर जोनाथन मेजर्स गिल्टी प्रूव हो जाते हैं तो इनको निकाल दिया जाएगा, और अगर प्रूव नहीं हो पाते तो आगे इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन जब ये प्रूव नहीं होता तब तक कैंग डायनेस्टी को पेंडिंग रखा जाएगा। और लोकी सीजन 2 में मल्टीवर्स की सारी भागदौड़ लोकी के हाथों में दे दी गई है, जिसके बाद हमें और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब ये सब ही हू रिमेन्स के हाथों में था तो वो किसी भी अनएक्सपेक्टेड टाइमलाइन को प्रूव कर दिया करता था, जिससे कि कोई भी अलग से टाइमलाइन क्रिएट ना हो सके, जिससे कि कोई भी पॉसिबिलिटीज ना हो पाती थी। लेकिन जब लोकी के हाथों में ये सब आया, लोकी किसी भी पॉसिबिलिटी को प्रूव नहीं करता है, जिससे कि हमें इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। जैसे कि डेडपुल और वुल्वरीन में हमें दिखाया गया है, डेडपुल अपने सभी साथियों को टाइम ट्रेवल मशीन से रिवाइव कर देता है और सभी को जिंदा कर देता है, जिसके बाद भी टीवी वाले उसके टाइमलाइन को प्रूव नहीं करते हैं। अब बस
टीवीए कैंग और उसके वेरिएंट को रोकने का काम करता है और उस पर नजर रखने का काम करता है, क्योंकि टीवीए के लिए अगर कोई खतरा हो सकता है तो वो है कैंग और उसके वेरिएंट। जैसे कि कैंग और उसके वेरिएंट फ्री होंगे, वो फिर से टाइमलाइन में ट्रेवल करने लगेगा, मल्टीवर्स को रूल करने लगेगा, तो इसलिए कैंग को रोकना टीवी की फर्स्ट प्रायोरिटी है। और इस तरह से सीरीज के मेकर ने ये भी दिमाग लगाया कि अगर फ्यूचर में जोनाथन मेजर्स गिल्टी प्रूव नहीं होते हैं तो ये दिखा सकते हैं कि टीवी से कैंग कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और आज़ाद हो गया है मल्टीवर्स में। लेकिन जब तक ये केस पेंडिंग है तब तक हमें कैंग देखने को नहीं मिलने वाला। यही वजह है कि मार्वल वालों ने जल्दी से आरडीजे को डॉक्टर डूम का रोल देकर उसका फेस रिवील कराया, ताकि आरडीजे की वजह से हाइप क्रिएट हो सके और मार्वल वाले अपनी जान बचा सकें। बाकी हम उम्मीद करते हैं जिस तरह आरडीजे ने लोगों को आयरन मैन के रोल में अपनी अलग जगह बना रखी थी, वैसे ही वो डॉक्टर डूम के रोल में भी एक अलग काम करके दिखाए। बाकी हम तो अच्छा ही सोच सकते हैं, आगे क्या होता है ये तो बाद में ही पता चलेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।